ओके, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज अपन लोग फिर से नए टूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन ने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में डीएनएस एनालिसिस में यूआरएल क्रेजी टूल के बारे में कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ठीक। और आज अपन लोग आईडीएस और आईपीएस आइडेंटिफिकेशन का जो फर्स्ट टूल है मतलब फायरवॉक, इसके बारे में अपन लोग सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, ठीक। इसके पहले अपन ने एलबीडी और वैफ वॉफ ये जो टूल है ये स्टडी कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, क्योंकि उसके बाद मैंने अपडेट किया था पूरा फुल सिस्टम, तो उसके बाद नए टूल्स आ गए हैं, ठीक। तो फायरवॉक टूल यहाँ से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो टर्मिनल में जाके भी इसको लगा सकते हैं। इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो यह है, देखिए फायरवॉक, ठीक। तो अब मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, उससे मैं आपको सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन बताता जाता हूँ, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ कि फायरवॉक क्या है। तो फायरवॉक एक नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है जो कि रिकॉग्निजेंस और 4 लेयर प्रोटोकॉल्स जैसे टीसीपी, यूडीपी और नेटवर्क डिवाइस जैसे फायरवॉल या फिर राउटर, इन सबको पास थ्रू के अलाउ करता है और टेस्टिंग के लिए मदद करता है। तो इसका मतलब ये है कि फायरवॉक एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है जो कि हमको एक्टिव रिकॉग्निजेंस मतलब ऐसे समझ लो कि टेस्टिंग के लिए, ओके, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए मदद करता है, जो कि प्रोटोकॉल्स लेयर 4 प्रोटोकॉल्स। इसका मतलब कि जैसे देखो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे उस पर, क्योंकि डायरेक्ट समझाऊंगा ना लेयर 4 तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं अगर कोई इमेज होगी गूगल में तो उसी को दिखा देता मैं, तो थोड़ा बहुत तो उसी से समझ में आ जाता है, ओके। तो देखो OSI मॉडल जिसको बोलते हैं, ओके। अगर आपने एकदम बिगिनर से स्टार्टिंग की है, अगर नेटवर्किंग सीख रहे हो इस टाइम पे एथिकल हैकिंग में, तो ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ठीक। तो उस पर देखो बहुत सारे अलग अलग वो रहते हैं, लेवल्स, लेयर होते हैं, ठीक। तो देखो लेयर, एक सेकेंड, ये एक तो इमेज लोड नहीं हो रही है, देखते न्यू टैब में ओपन करके, Ctrl+, नहीं दूसरी फ़ोटो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो देखो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर, सॉरी, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं, ओके। और टोटल 7 लेयर्स होते हैं जिस पे अपन लोग देख सकते हैं। अपन लोग जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आज अपन लोग इसमें देखेंगे। ये बढ़िया इमेज मिल गई, ठीक। देखो फिजिकल लेयर होता है सबसे पहले, तो वो क्या करता है, उस पर फाइबर, वायरलेस, रिपीटर्स, ये सब क्या होता है, नेटवर्किंग का, ठीक। फिर सेकंड होता है डेटा लिंक, उस पर इथरनेट, पीपीपी, स्विच, ब्रिज, फ्रेम्स, इन सब का रहता है। थर्ड होता है नेटवर्क, जिस पे पैकेट्स, आईपी, आईसीएमपी, जो अपन ने पहले टूल्स में पढ़े थे यहाँ पे डीएनएस वाले में, डीएनएस एनालिसिस में, ये वाले जो टूल्स अपन ने पढ़े थे वो उसमें था, ठीक। फिर ट्रांसपोर्ट अब अपन लोगों को पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद सेशन, पेनिट्रेशन, ऐसे अलग आते जाएंगे, ठीक। तो इसको अभी क्लोज कर देता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ओके। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि ये हमको डिटरमाइन करवाता है, मतलब ऐसे स्कैनिंग के लिए ये टूल, जो कि यूडीपी टीसीपी नेटवर्क्स को स्कैन करेगा, नेटवर्क डिवाइसेस को, जैसे राउटर हो गया अपन का, या फिर एक फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, जिनको नहीं मालूम मैं बता देता, पुरानी वीडियोज़ में मैं बताया था। तो फायरवॉल क्या करता है कि एक ऐसा समझ लो, आपने एक दीवार बनाई, ओके, एक दीवार बनाई और उसमें से आप कोई भी चीज़ फेंक रहे हो, ओके। तो आपने अगर कोई नॉर्मल चीज़ फेंकी उसमें, ओके, तो नॉर्मल चीज़ फेंकोगे तो वो जल जाएगी उसमें, ठीक। और अगर आपने कोई उसमें ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर वाली चीज़ उसमें से फेंकी तो पास हो जाएगी। इसका मतलब कि फायरवॉल उसमें कुछ ऐसे रूल्स लगाता है कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का नेटवर्क पैकेट उसमें आए, एंटर करे, या फिर कोई डिवाइस अलाउ करे उसमें, तो वो पास थ्रू हो जाए, और जो चीज़ वो अलाउ नहीं कर रहा है फायरवॉल, वो उसमें से जल जाएगी, ठीक। जल जाएगी मतलब कि इनफैक्ट ऑफ, जैसे मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो चीज़, वहीं पे रुक जाएगी, ओके, आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर फायरवॉक कैसे वर्क करता है, ओके। तो क्या करता है, पहली चीज़ पैकेट सेंड करता है। फायरवॉक जो है वो टीसीपी या फिर यूडीपी पैकेट सेंड करता है गेटवे को, और ये जो पैकेट होते हैं ये टाइम टू लिव वैल्यू पे क्राफ्टेड होते हैं। इसका मतलब टाइम टू लिव अपने पहले बोला था TTL, ये क्या करता है, कोई भी पैकेट वहाँ जाएगा वो कितनी देर तक वहाँ पे रहेगा, ओके। मतलब कि जैसे अपन ने एक चीज़, मतलब ऐसे समझ लो ये, ठीक, ये एक हैंकी है, ठीक। इस दिख रहा है, हाँ दिख गया, ओके। तो इस हैंकी में मैं कुछ ऐसी चीज़ डाल के भेजूँ अपने किसी दोस्त को,
तो वो कितने दिन तक ये हैंकी रखेगा अपने पास, ये सोच के कि ये कोई कचरा नहीं है, ओके, इसके अंदर कोई फालतू की चीज़ नहीं है। जब उसको ऐसा लगेगा कि अब इसके अंदर फालतू की चीज़ है तो वो फेंक देगा। तो जितने टाइम तक उसने रखा, ओके, उसको बोलेंगे टाइम टू लिव, मतलब कितने टाइम तक वो चीज़ वहाँ तक थी। तो ये डिक्रीज़ हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, ये वैल्यू होती है पैकेट की, ठीक। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बताता, जो फायरवॉक है वो क्या करता है, टीसीपी या फिर यूडीपी पैकेट्स भेजता है गेटवे को। ये जो पैकेट होते हैं वहाँ पे कुछ उन पे टाइम सेट रहता है कि कितने टाइम तक वो वहाँ पे रह पाएंगे। और होप मतलब हॉप होता है, इसका मतलब कि जो गेटवे पे ऐसे समझ लो एक हॉप पॉइंट होता है, ठीक। होप वहाँ से कूदता है नेटवर्क का पैकेट। तो जैसे मैंने एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, तो मैंने यहाँ से अगर कोई चीज़ भेजी तो वो इस पॉइंट में जब जाएगी और फिर यहाँ से फिर ये इस पॉइंट पे ऐसे जाएगी, ठीक। ऐसे करते करते ये हॉप करते करते अलग अलग गेटवे तक पहुँचेगी। तो इसी को बोलेंगे हॉप, ओके। तो ये क्या करता है फायरवॉक, आपने समझ लिया कि ये टीसीपी यूडीपी पैकेट भेजता है गेटवे को। ये जो होते हैं टाइम टू लिव पे वर्क करते हैं, कितने टाइम तक वहाँ पे रुकेंगे, और वो होप करते हुए जाते हैं गेटवे तक, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि अगर गेटवे ने अलाउ किया पैकेट तो फॉरवर्ड हो जाएगा वो नेक्स्ट डिवाइस पे, मतलब कि जो अपन का मेन डिवाइस होगा, ओके। और अगर वो टाइम टू लिव एक्सपायर हो जाता है, मतलब कि स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन उसके हिसाब से अपन की नहीं बैठती है, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, नेक्स्ट डिवाइस तक नहीं पहुंच पाएगा। और हमको एक मैसेज मिलेगा ICMP टाइम एक्सीड। इसका मतलब कि हे योर पैकेट टाइम आउट। इसका मतलब कि पैकेट जो है उसका टाइम टू लिव ज़्यादा कम था, इसकी वजह से वो वहाँ पे रुक नहीं पाया और ब्लॉक हो गया। और अगर ब्लॉक कर देता है वो तो वो उसके आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, और इस केस में अपन को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, समझ गए। अब फायरवॉक किन स्टेप्स पे वर्क करता है। सबसे पहले फायरवॉक टूल क्या करता है, ये गेटवे में होप पॉइंट फाइंड करता है, कितने होप हैं, जैसे ये एक है, वो काउंट करेगा कितने बार जंप कर करके रिक्वेस्ट जा रही हैं, ठीक। तो पहले वो कितने होप पॉइंट हैं ये सब डिटरमाइन करेगा। और जैसे अपन ने ये टूल पढ़ा था DNS ट्रेसर में, DNS ट्रेसर टूल है, ठीक। उसमें आता है ट्रेस राउट, यहाँ से लगा देता। DNS एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स आते हैं, लाइव होस्ट एंड इन्फॉर्मेशन में था कि किस में था, हाँ ये ATK6 THC पिंग 6 ये वाला जो है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसी में एक है ट्रेस राउट, ओके, ट्रेस रूट, सॉरी राउट नहीं होता, ओके। तो वही काउंट करता है कितने होप पॉइंट थे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग, ओके। फिर ये करता है प्रोबिंग पैकेट्स। जब अपन को मालूम हो जाता है कि कितने होप पॉइंट्स हैं तो फायरवॉक फिर उस पर टेस्ट पैकेट भेजता है। एक बार भेजेगा, 2 बार भेजेगा, चेक करने के लिए कि प्रोटोकॉल और पोर्ट्स जो हैं वो अपन को अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर रिस्पांस को एनालाइज करेगा, उसके बाद जब वो टेस्ट पैकेट भेजेगा उसके बाद एनालाइज करेगा कि क्या रिस्पांस मिला। अगर फॉरवर्ड हुआ तो वो अलग नेक्स्ट डिवाइस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या फिर कोई रिस्पांस नहीं आया, या फिर ब्लॉक हो गया, या फिर टाइम टू लिव एक्सीड हो गया, ओके, अलग अलग चीज़ें। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये टूल जो है इसको ज़्यादा ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक रीच करे, ओके। ये जो है गेटवे पे फोकस करता है, गेटवे तक अगर पहुँच गया अपन का नेटवर्क का जो पैकेट है तो बस, ओके, ठीक, समझ गए हो गया आप लोग इतना। अब नीचे करता, तो ये टूल किस लिए काम आता है, देखो अगर आप किसी कंपनी में हो, ओके, कोई भी कंपनी जैसे सिस्को ले लो, ओके, तो उसका फायरवॉल आपको मिला है, ऐसे फायरवॉल मैनेजर टाइप की जॉब। तो उस पर आप क्या करोगे, आप TCP नेटवर्क को अलाउ करना है आपको पोर्ट नंबर 80 पे, HTTP पे, और ब्लॉक करना है या फिर, ओके। तो आप क्या करोगे, फायरवॉक जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि इस पैकेट भेज के कि जो आपने रूल बनाया है एक फायरवॉल का वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो उसके साथ रिस्पॉन्स आएंगे उसके साथ उससे एनालाइज करेगा, ओके। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं इस टूल के, वो अपन लोग देख लेते। तो अपन लोग पहले टर्मिनल खोल लेते, इसको मैं लार्ज कर लेता हूँ, और अब ये कैमरा वाला इस साइड ले आता। कैमरा वैसे ही बंद हो जाएगा जैसे टर्मिनल ओपन करेंगे, ओके। तो अपन लोग अब क्या था, क्या नाम था टूल का, जस्ट अ सेकेंड, फायरवॉक, ठीक। फायरवॉक टूल जो है अपन का, उसको पहले मैं एनलार्ज कर देता। फायरवॉक, देखो इसके कुछ ऑप्शंस हैं, -D, -H, -I, -N, -P, -R, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टूल्स हैं,
ऑप्शन सॉरी, ओके, जिनसे आप स्कैनिंग करोगे इसके। और ये इस साइड डिस्क्रिप्शन है, इस साइड ऑप्शन है, ओके। तो ये मैं दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दिया है इसकी लिंक, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ओके, या फिर इसी से स्टडी कर लेना, लिख लेना कहीं पे। तो -D ये क्या करेगा कि डेस्टिनेशन पोर्ट जो है, पोर्ट नंबर, वहाँ तक आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ओके, गेटवे को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो -D लिखो, और जो भी पोर्ट नंबर आपको स्पेसिफाई करना है, डेस्टिनेशन जहाँ तक पहुँचेगा ये, मतलब जो आपको लगता है कि वो गेटवे का पोर्ट नंबर है, ओके। जैसे एग्जांपल देता है, जैसे जियो फाइबर का जो गेटवे है तो वो 80 पोर्ट नंबर पे वर्क करता है, ओके, और ज़्यादातर इसी पे वर्क करते होंगे, आई थिंक सो। फिर -H ये क्या करेगा, हेल्प मैसेज वही जो अपन का था, ओके, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, फालतू है, हटाओ इसको। -I इंटरफेस, हमने बहुत सारे टूल्स में पढ़ा है, -I लगाते हैं इंटरफेस सेलेक्ट करने के लिए नेटवर्क का। जैसे एथरनेट अगर आपने वायर्ड यूज़ किया है तो ETH 0, अगर वाईफाई से कनेक्ट हो ऐसे, ठीक, तो WLAN 0, अगर बाय USB कनेक्ट हो, USB से रिंग कर रहे हो तो फिर USB 0, ओके। -N ये क्या करेगा कि फायरवॉक को प्रिवेंट करेगा IP एड्रेस रिजॉल्व करने में, होस्ट नेम, और उनको क्या करेगा, आउटपुट को किस में रखेगा, न्यूमेरिक फॉर्म में। इसका मतलब कि वो डोमेन नेम आपने पढ़ा था ना, DNS, तो वो होस्ट नेम में नहीं कन्वर्ट करेगा, IP एड्रेस जो है उसको IP एड्रेस के फॉर्म में ही रखेगा, न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक, नंबर के फॉर्म में ही रखेगा IP एड्रेस को, उसको डोमेन में नहीं चेंज कर देगा, समझ गए। फिर -P ये क्या करेगा, प्रोटोकॉल आपको अगर सेट करना हो तो आप इससे सेट कर सकते हो कि UDP की यूज़ करना है प्रोटोकॉल, या फिर TCP प्रोटोकॉल यूज़ करना है, ओके। डिफ़ॉल्ट इसका TCP है बाय द वे। और -R ये क्या करेगा कि RFC स्टैंडर्ड्स इस पे स्ट्रिक्टली अलाउ कर देगा, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपन लोग स्किप करते हैं। -S ये रेंज ऑफ पोर्ट, आपको कौन कौन से रेंज तक की पोर्ट स्कैन करने हैं, ओके, रेंज एक आप इसको स्पेसिफाई करोगे। तो जैसे देखो S फिर X -Y या फिर Z, तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है -S 20 से लेके 30 और फिर 80, ये क्या करेगा कि ये 20 से लेकर 30 तक सारे पोर्ट्स स्कैन करेगा और पोर्ट नंबर 80 को स्कैन करेगा, समझ गए। अपन ने इसको एक रेंज असाइन कर दी, तो ये क्या करेगा, 20 से लेकर 30 तक पहले स्कैन करेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पोर्ट नंबर 80 को स्कैन करेगा, ओके। फिर -s ये क्या करेगा, अगर सोर्स पोर्ट आपको एक स्पेसिफाई करना है जहाँ से अपन के जो पैकेट हैं वो जाएंगे, तो अपन लोग जो है वही रहने देते हैं। अगर आपको चेंज करना हो, अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी कुछ है, या फिर अगर आप ऐसे ही सीख रहे हो, तो इसको ट्राई कर सकते हो, ओके। फिर वायर शार्क में देख लेना क्या आउटपुट है। -T ये क्या करेगा कि टाइम आउट, जो मैंने अभी बताया ना, टाइम टू लिव, टाइम आउट, ये आप इससे सेट कर सकते हो पैकेट का मिली सेकेंड्स में। डिफ़ॉल्ट इस पर 500 मिली सेकेंड्स रहता है, उसको आप 1000 से लेके जितना आपको रखना हो उतने तक सेट कर सकते हो। -T स्मॉल t टाइम टू लिव वैल्यू सेट करता है कि पैकेट जो है वो कितना दूर कितना टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं, ये 1 से लेके 25 तक आप सेट कर सकते हैं। -V ये जो अपना प्रोग्राम है उसका वर्जन चेक करने के लिए, ये भी ऐसी है, ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और -X ये एक्सपायर वेक्टर सेट करता है और स्ट्रेटजी डिटरमाइन करता है TTL बेस्ड पैकेट्स के, तो ये भी ऐसे ही है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक। सिंटेक्स, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो ऐसे ही हैं उनको आपको अगर ट्राई करना हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि फालतू हैं उसको यूज़ ही मत करो, ओके, मतलब ट्राई करना हो तो कर सकते हो। बाकी इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ओके। -X हो गया, -R हो गया, और मैंने क्या बताया था, ओके, इतना ही था, ठीक। सिंटेक्स, इसको यूज़ कैसे करना है, फायरवॉक अपना टूल का जो नाम है वो कंपलसरी है, वो तो कॉमन सेंस है, इसको लिखना ही पड़ेगा। ऑप्शंस अगर कुछ यूज़ करना हो तो लिखो। फिर टारगेट गेटवे, मतलब कि IP एड्रेस जो भी है गेटवे का, ओके, जो टेस्ट करना है, जैसे मेरा जो IP एड्रेस हो गया गेटवे का वो हो गया 192.168.29.1, ओके। और मैट्रिक मतलब टाइम टू लिव वैल्यू, जो कि आप यूज़ करना चाहते हो, मतलब स्पेसिफाई करना चाहते हो फायरवॉक को कि वो यूज़ करे, ओके, वाइल द स्कैनिंग। पर इसके लिए आपको होप काउंट, जो टाइम टू लिव होता है जिसको होप काउंट बोलते हैं, उसको आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, किस टूल से, ट्रेस रूट से। फिर एग्जाम्पल कमांड्स, जैसे अगर स्कैनिंग के लिए यूज़ करना है फायरवॉक, तो ये इस पे कमांड है, ये यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको आपको यूज़ करके दिखा देता, ठीक। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, ठीक, तो अपन को ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। Ctrl+C, इसको एनलार्ज कर लो पहले, Ctrl+Shift+V, ओके।
अब यहाँ देखो, समझो क्या हो रहा है। हाइफन पी ये प्रोटोकॉल सेट करने के लिए था, या तो यूडीपी या फिर टीसीपी। तो ये अपन ने टीसीपी सेट किया है, ओके समझ गए। फिर हाइफन टी, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में हाइफन टी टाइम टू लिव वैल्यू, ओके। तो अपन ने टाइम टू लिव वैल्यू क्या ले लिए, सॉरी फायरफॉक्स ऑन हो गया, ओके। तो टाइम टू लिव वैल्यू अपन ने कितनी ली थी, कहाँ गया, 10 ली है, ओके। फिर उसके बाद अपन को गेटवे नंबर, गेटवे का आईपी एड्रेस असाइन करना है, और मैट्रिक मतलब टाइम टू लिव वैल्यू। तो टाइम टू लिव वैल्यू अपन लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे टीसीपी, ओके। तो टाइम टू लिव वैल्यू अपन लोग ले लेते हैं यहाँ पे 10, उसी की तरह सेम यहाँ पे हाइफन टी में जो लिया था वही ले लेते हैं, और इस पे कर देते हैं 29.1 जो मेरा है, और एंटर। देखो यहाँ क्या हुआ, जैसे मैंने दिखा देता जियो फाइबर का 192.168.29.1, ये मेरे जियो फाइबर का गेटवे एड्रेस है, ओके। आपके में भी होगा तो ऐसे ही चेक कर लेना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा अपन को, कहाँ पे है फायरवॉल। ये देखो सिक्योरिटी में अपन को फायरवॉल मिल गया। तो यहाँ पे फायरवॉल के रूल्स होते हैं अलग अलग। यहाँ पे अगर आपको कोई रूल लगाना हो तो लगा सकते हो, ओके। IPv6 IPv4 में लगाना है, कोई कस्टम सर्विस अलाउ करनी है, पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है, क्लाइंट का क्लाइंट मतलब कि जो कनेक्ट हैं उनका एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स अगर चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हटा देते। तो इससे क्या समझ में आया कि देखो अभी मेरा फायरवॉल जो ब्लॉक है जियो फाइबर से, उसकी वजह से इसने पैकेट्स जो हैं, जस्ट अ सेकेंड, सूडो कमांड अपन ने नहीं यूज़ किया ना, ओके। तो अब अपन लोग देख सकते हैं कि सूडो कमांड लगाने के बाद ये चलने लगा है। तो देखो ये देखो क्या कर रहा है, ये फायरवॉल जो है टूल अपन का, ये TCP बेस्ड स्कैन कर रहा है। पोर्ट नंबर सोर्स पोर्ट इसने ले लिया अपन का 53, और डेस्टिनेशन पोर्ट इसने ले लिया है 33434, ओके। और ये क्या कर रहा है, गेटवे यूज़ कर रहा है, और मैट्रिक रैम बेस्ड करके देखो। तो ये इसको पैकेट भेज रहा है और वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, इसकी वजह से नो रिस्पांस दिखा रहा है। अब अपन लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे पैकेट्स भेज रहा है भाई ये। देखो ये देख लो, पैकेट्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं, TCP पैकेट्स ये अपन के, ये दिख रहा है ना, जितना जितना TCP दिख रहा है प्रोटोकॉल में, वो है जो अपन लोग अभी भेज रहे हैं TCP प्रोटोकॉल से, ये सारे TCP वाले, ओके। ये अपन लोग सेंड कर रहे हैं यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन पे। देखो तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया आउटपुट। इसने क्या किया, 25 पैकेट भेजे, पर 25 में से एक भी ना ओपन हुआ, ना उस पर कोई रिस्पॉन्स आया, इसलिए उसने उसको स्किप कर दिया, समझ गए। अब सिंपल स्कैनिंग करते हैं बिना कुछ लिखे, डायरेक्ट अपना पोर्ट जो भी है, सॉरी गेटवे एड्रेस और टाइम टू लिव। तो टाइम टू लिव भी अपन अभी हटा देते और डायरेक्ट लिखते। देखो इस पे ऑप्शन क्या आया कि मैट्रिक अपन को लिखना पड़ेगा, तो मैट्रिक 10 ले लेते। तो अब ये फिर से स्कैनिंग कर रहा है, देखो। तो पोर्ट नंबर पे इसने ले लिया है 33434, और अपन लोग इसमें देख लेते कि पोर्ट नंबर कैसे चेंज करना था। -D करके डेस्टिनेशन पोर्ट को स्पेसिफाई करना है। तो इसको C करो, वापस लगाओ अपन का पुराना नंबर जो है, सॉरी पुराना कोड, -D, और पोर्ट नंबर अपन स्पेसिफाई करते हैं 80। अब चिपका के लिखना था कि नहीं वो मेरे देखना पड़ेगा, स्पेस दे के, ठीक, स्पेस दे के, अब एंटर। तो ये पोर्ट नंबर 80 देखो चेंज हो गया ना, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 पे अब ये फिर से पैकेट्स भेज रहा है, और वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ब्लॉक करके रखा है। फिर अगर आपको कोई पोर्ट्स की एक रेंज स्पेसिफाई करनी है कि कितने रेंज में वो स्कैनिंग होगी, कौन कौन से पोर्ट्स का वो करेगा,
सारी चीज़ें पैकेट्स भेजेगा। तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट भी अपन लोग यहाँ से अपना चेंज कर लेंगे, जो भी आपका गेटवे एड्रेस होगा वही डालना। ओके, और एंटर। सॉरी, मैट्रिक अपन ने हटा दिया ना, कैसे आएगा। 7 ले लेते हैं, एंटर। सूडो नहीं यूज़ किया अपन ने, सूडो कमांड, रूट एक्सेस देना पड़ेगा ना। तो देखो अब ये डेस्टिनेशन पोर्ट पे फिर से स्कैनिंग कर रहा है और इसने रेंज ले ली है पूरे पोर्ट्स की, ठीक। 20 से लेके 80 पोर्ट्स तक ये स्कैनिंग कर रहा है, फिर भी इसको अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक। तो आप लोग भी अपने में ट्राई करना फायरवॉल को अलाउ या डिसअलाउ करके, ठीक। या फिर कस्टम अगर सोर्स पोर्ट आपको सेट करना हो तो ये कमांड यूज़ करना, फायरवॉक सूडो फायरवॉक -s, जो भी आपका पोर्ट नंबर है आपको यूज़ करना है 1 2 3 4, जो भी 80 53, जो भी TCP यूज़ करो, जो करना है वो करो, ठीक। होस्ट नेम रिजोल्यूशन डिसेबल करना है तो -n, जो अपन ने अभी देखा था। टाइम आउट को अगर फास्टर स्कैन के लिए एडजस्ट करना है तो -T और फिर उसके बाद 200, या फिर जो भी आपको लिखना है 10 लिखो, 1 लिखो, 1 ज़्यादा हो जाएगा वैसे तो, ठीक। 1 करेंगे तो ख़त्म भी हो जाएगा, अपन को मालूम ही नहीं चलेगा। ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे इस पर वर्क करती हैं। इसको सेव कर लेते पहले तो, ठीक। तो आज आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कैसे इस पर वर्क कर रहा है। देखो फायरवॉक अपन ने लिखा, पोर्ट पे स्पेसिफाई किया, जो भी आपको सॉरी पोर्ट नहीं, जो भी जिस प्रोटोकॉल से स्कैनिंग करनी है, TCP या UDP, वो अपन ने सेलेक्ट किया। रेंज ऑफ पोर्ट्स, और फिर उसके बाद अपना गेटवे का IP एड्रेस, टाइम टू लिव मेट्रिक, ठीक। तो अगर कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन, उस पर सॉरी कमेंट बॉक्स में पिन होगी, ओके। और हैंड रिटन नोट्स गूगल ड्राइव का भी दिया होगा, ओके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे अपन लोग नए टूल के साथ। तो नया टूल देख लेते हैं कौन सा है आइडिया IPS में, फ्रैग राउटर। ये कल अपन पढ़ेंगे इस टूल के बारे में, ओके। तो यहाँ पे देखो फ्रैग राउटर मस्त टूल है, इस पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब कल मिलेंगे, ओके, बाय।